बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने फ़रमान में रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आज मैंने सुबह सुबह ही मैंने कहा कि गोश्त निकालती हूँ, आज कुछ बनाती हूँ गोश्त से। तो फिर मैंने गोश्त निकाला है। गोश्त निकाल के मैंने क्या किया जनाब, नाश्ता बनाने से पहले पहले तो बच्चे अभी न उठे नहीं थे। मैंने कहा चलो मैं गोश्त, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ होता है फिर बहुत टाइम लेता है, तो पानी में अगर डालें इसको तो बहुत ज़्यादा पानी भी जो है ना चूस लेता है। तो इस वजह से फिर पानी बहुत छोड़ता भी है, बंदा अपने हिसाब से डालता है, फिर ये भी छोड़ देता है। तो इस वजह से मैंने ना नमक डाला है। नमक की जो है ना सबसे बेहतरीन ट्रिक है, अगर आपका गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ है, खोलना चाहते हैं आप, उसको अच्छी तरह से आगे पीछे से खूब नमक शमक मल दें, ऐसे जिधर जैसे जुड़ा हुआ उधर उधर नमक से मल के छोड़ दें। इंशाल्लाह थोड़ी सी देर लगेगी तो आपका गोश्त सारा खुल जाएगा बहुत अच्छे से। ये देखें यहाँ पे इसकी बोटियाँ शोटियाँ काफ़ी जो है ना खुली हुई हैं। अगर आप फ्रीज़र में भी गोश्त रखते हैं ना, तो एक तो आप गोश्त जो है ना ऐसी अच्छी सी जो है ना वो पोटलियाँ से बनाया करें। फिर उसके बाद फ्रीज़र जो भी फ्रिज का फ्रीज़र है या इलादा से फ्रीज़र है, उसके नीचे आप सारा नमक छिड़क दें थोड़ा थोड़ा। उसके ऊपर पोटली अपनी रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ मार के उसके ऊपर नमक छिड़कें, फिर एक और पोटली ऊपर रख दें। इसी तरह उसके ऊपर थोड़ा सा थपा के ऊपर और नमक थोड़ा डाल के एक और पोटली रख दें। इस तरह आप गोश्त अपना रखें, एक तो जगह भी वो कम घेरेगा, दूसरा निकलेगा आराम से। जैसे ही फ़ौरन आप उठाएंगे ना पोटली निकल आएगी। ये नहीं कि छुरियाँ मारो, डंडे मारो, चमचे मारो जी गोश्त निकाल रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जो है बहुत आराम से गोश्त निकल आता है। ये तो हो गई फर्स्ट टिप। दो टिप हो गई हैं जो मैंने बताई हैं। एक नमक लगा के गोश्त खोलना गिनते जाए। तो जनाब यहाँ पे मैं बस कर रही थी तो मेरे बच्चे उठे जब, तो उन्होंने कहा कि मामा क्या करें। मैंने कहा बस गोश्त निकाला है, आज बनाना है। कहते नहीं आज लोबिया बनाए, लाल लोबिया बनाए। मैंने कहा हैं बेटा, मैं तो ये प्रोग्राम बना के बैठी हुई थी। जाहिर बात है जो काम बंदा पहले करता है तो माइंड उसका पहले तैयार करता है बंदा माइंड के, भाई ये काम करना है हमने। तो मैंने कहा मैंने तो आज बनाना था गोश्त। तो कहते नहीं लाल लोबिया बनाए आज। मैंने कहा चलें फिर इसी तरह करते हैं। फिर मैंने कहा चलो गोश्त को जो है ना करूँगी कि ज़रा थोड़ा साफ़ सुफ करके इसको सेक शेक लगा के ना तो रख दूँगी, तो फ्रिज में ठंडा होगा, फ्रिज में रख दूँगी तो कल बना लूँगी। तो मैंने फिर जनाब क्या किया कि फिर मैंने लोबिया शोबिया निकाला है, तो उसके साथ मैं लग गई थी। तो गोश्त को मैं यहाँ से फिर हटाया है, उसको फिर बाद में मैंने साफ़ किया, क्योंकि मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता देना था, बच्चों ने जाना था अपने अपने कामों पे। तो फिर उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ता मैंने क्या बनाया है, कुछ मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी अपसेट हुई है, गड़बड़ हुई है। तो नाश्ता नान मंगवाए थे मैंने तिल वाले, और बेटी को बोला था कि तुम जा रही हो आज स्कूल तो मेरी भी साथ चाय बना दो, वरना तो वो सोई होती है 8 बजे। तो मैंने कहा चलो मेरी भी चाय साथ ही बना दो। तकरीबन नाश्ता मुझे रेडीमेड ही मिला है, लेकिन मैंने बच्चों को देते देते ना मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, मेरे हाथ बाजू ऐसे बेजान से कांप रहे थे, इसी तरह टांगें पाँव भी, और पूरा जिस्म अजीब सा ना वाइब्रेट कर रहा था, जैसे मोबाइल नहीं वाइब्रेट करता ऐसे। तो वो मुझे ना थरथराहट सी लग गई थी। तो मैं फिर हालांकि फिर मैंने नाश्ता भी किया बेटे के साथ, सैंडविच वो मैंने बनाया है अंडे वाला, जैसा आज इस वीडियो में भी आएगा। तो वो फिर आज सुबह मैंने बनाया था, तो वो भी मैंने खाया, चाय पिया, 1.5 कप पिया, लेकिन उसके बावजूद भी ना थोड़ी सी तबीयत ऐसे गड़बड़ हो रही थी। तो फिर नाश्ता वाश्ता उनको करवाया, वो लोग चले गए हैं। फिर मैं थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट की है। फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो अब ज़ाहिर बात है काम तो जो करने हैं वो करने हैं, लेटने बैठने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो ना हमारे पास आगे कोई है कि जिसको ऑर्डर दें भाई फलाना काम कर दो फलाना काम कर दो। खुद ही जान मारनी है, जान जोखों में डालनी है, तो खुद ही सारे काम करने हैं खुद ही सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे फिर मैं गोश्त को मैंने कहा अब इसको समेट ही दूँ, क्या करूँ इसके साथ अब मैं। तो इसको मैंने समेटा है। हालांकि मेरी बेटी भी जो बड़ी खुश हो रही थी कि आज मामा गोश्त बना रही हैं, चलो मैं जो है ना मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो जी जनाब गोश्त तो रख दिया है, तो लोबिया बना रही हूँ। तो फिर यह कि लोबिया भी पसंद करते हैं सारे, हमारे घर में लाल लोबिया बहुत पसंद करते हैं बच्चे। मैं अगर मतलब आधा किलो भी बनाती हूँ, 3 बंदे हैं हम घर के, तो ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ, बेटी होती है या उधर बेटा होता है, मैं कहती हूँ चलो थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। तो फिर बच्चे फिर भी अगर 2 दिन खाते रहे ना लाल लोबिया मेरे बच्चे, तो फिर उसके बाद भी कहते हैं कि ख़त्म हो गया लोबिया, क्योंकि उन्हें नाश्ते में भी पसंद आता है, पराठे के साथ अच्छा लगता है, नाश्ते में शौक़ से खाते हैं। और फिर वो दिन को रात को मतलब लोबिया हो ना फिर रोटी डट के खा लेते हैं। और फिर मेरे बेटे पता क्या करते हैं, कचौरी पसंद करते हैं। पता नहीं अब आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, ज़्यादा घना खाते हैं या थोड़ा पतला खाते हैं। राइस के साथ भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और मुझे जो है ना पर्सनली आलू वाले चावल बने हो ना, आलू पुलाव, ज़्यादा सारे आलू पड़े हो, आलू पुलाव बना हुआ हो, आलू पुलाव, और फिर उसके साथ लोबिया हो, बहुत पतला ना हो लेकिन उसमें लोबिया हो, और फिर वो जो है ना बहुत ही पसंद आता है। तो चलें गोश्त को जान छोड़ें, तो हम लोबिया के साथ जो है कुछ 2-2 हाथ कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने लोबिया शोबिया साफ़ कर लिया था। साफ़ करके इसको मैंने भिगोया था तकरीबन आधा पौना घंटा भिगो के इसको, उसके बाद फिर मैंने इसको साफ़ किया। जब भीगा हुआ लोबिया साफ़ करते हैं बहुत अच्छे से साफ़ होता है, उसमें सही पता चल जाता है कौन सा दाना ख़राब है, काना है, गंजा है, जैसा भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो लोबिया को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो फिर जो ना ये ऑमलेट मैंने बनाया था, ये जो मैंने फर्स्ट टाइम पहले ऑमलेट बनाया था ना, आज मैंने ये बना के खाया था। तो मैंने ये ऑमलेट बनाया था। मैंने टमाटर भी पतले पतले काटे हैं, इसी तरह लंबे पतले पतले, प्याज भी लंबे इसी तरह पतले पतले काटे हैं, सब्ज़ मिर्च एक काटी है, थोड़े से पुदीने के 3-4 पत्ते साथ काटे थे। तो जनाब इसमें काली मिर्च मैंने डाली थी और नमक डाला था, हल्दी डाली थी, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला था अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अंडा मैंने इलादा से निकाल के जो रखा है, तो अंडा इसे इलादा निकाला क्योंकि आजकल बहुत अंडे ख़राब आ रहे हैं। हमारे पास ये नज़दीक शॉप से ना लेके आते हैं बच्चे ना, अव्वल तो वो खुद ही पता नहीं पकड़ा देते हैं, पुराना उठा के पहले दिनों का दे देते हैं। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है और लाल मिर्च डाली, काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है। बहुत मज़े का बना था। तो वह यहाँ ये जो दुकानदार है ना, ये बच्चों को ज़ाहिर है अब अब्दुर्रहीम जाता है तो अबैद साहब अब्दुर्रहमान तो जाए तो ज़रा ठीक रहता है, अब्दुर्रहीम को ज़रा थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर मैं सेपरेट इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब थोड़ा सा इसमें ना 1 टीस्पून मैंने इसमें दूध डाला है। इससे क्या होता है कि अंडा बहुत फ्लफ़ी बनता है और फूलता है, बहुत मज़े का बनता है। कभी आप इस तरह बना के चेक ज़रूर करना। तो इलादा से मैंने इसलिए फेंटा है ना क्योंकि इसको अच्छे से फेंटी दे दिया मैंने, अगर सारे मसालों में फेंटती ना तो सही फिरता ना, तो इसलिए मैंने इलादा से फेंट के ना तो उसको मैंने इसमें डाला है और सारा अच्छे से मैंने मिक्स करके प्याज़ों श्याज़ों को दबाचा और उनको जो है ना मैंने तोड़ ताड़ के अच्छे से मैंने जो है ना सारा मीज़ा जो था मिक्स किया है। और फिर साथ ही मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाला हुआ था, गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और फिर मैंने डाल दिया ऊपर से अंडा। और अंडा माशाल्लाह इतना मज़ेदार बना था ये सैंडविच, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। ब्राउन ब्रेड से मेरे पास मेरा बेटा लेके आया हुआ था। अब थोड़ा सा इसको ना फैला देना मैंने, क्योंकि पता है दरम्यान में ढेरी सी बन जाती है ना, थोड़ा सा फैला देना, पतला कर देना इसको ना, ताकि एक तो वो, और आँच मैंने हल्की रखनी है ताकि ये प्याज टमाटर थोड़े से जो ना चौंस जाएँ और मुरझा जाएँ, थोड़े से पक जाएँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी आंच जो है ना वो हल्की रखनी है। और ये अंडा शंडा मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ। बाद दफ़ा बच्चे होते हैं कहते हैं हमारे लिए अंडा बनाए, जो छोटा सा बनाए। तो फिर हम क्या करते हैं ना, जो माएँ होती हैं बड़ी होशियार होती हैं, वैसे माएँ चालाक होती हैं बड़ी, तो वो क्या करती हैं अंडा डाल कर उसको ऐसे फैलाती हैं पूरे तवे पे पूरे तवे पे फैला देती हैं, रोटी के ऊपर डाल कर। तो ये देखो इतना बड़ा अंडा, हमने 2 अंडों का अंडा आपको बना के दिया है। बच्चे बेचारे मासूम। फिर यहाँ पे मैंने इसको उल्टा पहले, फिर उसको दूसरी तरफ पकाया क्योंकि वो ज़रा कच्चा था ना, तो मैंने पकाया उसको। फिर मैंने पलट के उसके ऊपर ब्रेड रखी है और इसको फिर मैंने पलटा और सीधी साइड पे मैंने ब्रेड रखी है। और अब ये जो साइडों पे बना हुआ है ये सारा मैं इसको ऊपर कर दूँगी, ऊपर वाले स्लाइस पे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर लटक रहा है तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता जो ज़्यादा था, इसको मैं ऊपर करूँगी और एक और स्लाइस में इसके ऊपर रखूँगी। और थोड़ा सा मैं केचप भी डालूँगी साथ। ओए हो इतना यम्मी मज़ेदार सा ये बना था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया था। कहीं पे सब्ज़ मिर्च का टेस्ट आ रहा था, कहीं पे प्याज का आ रहा था, कहीं पे टमाटर का आ रहा था। ओए बड़ा मज़ेदार बना था और बहुत मैंने एंजॉय किया था माशाल्लाह। अच्छे खासे इसके पीस बन के थे। 3 ब्रेड के स्लाइस थे, उनको कट कर करके तो वो जो मतलब 4 बने थे 3-3 ब्रेड के स्लाइस के साथ, माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए थे वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना केचप भी डाल दिया, मैंने कहा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा मज़ेदार सा हो जाए, स्पाइसी सा, तो ये भी डाल दिया मैंने। अब एक स्लाइस में इसके ऊपर रखूँगी इस तरह करके, ऐसे ये देखें ना 3 मंजिली मैंने बना लिया है सैंडविच अपना, बहुत मज़ेदार सा, हेल्दी सा, बहुत ही हल्का फुल्का सा। आप यकीन मान बहुत हल्का फुल्का था, मतलब ये सारा मैंने खाया माशाल्लाह। तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं भरा कि मतलब पेट भर के छोड़ दूँ थोड़ा बहुत। तो ये फिर मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मैंने एंजॉय किया, खाया था। बल्कि मेरी बेटी कहती मामा आप बना लिया करें इस तरह, अब नाश्ता करने में आपको बड़ा होता है मसला, कभी क्या खाएं, कभी अंडा उबाल लें, कभी रस खा लें, तो इस तरह बना लिया करें। मैंने कहा बेटा रोज़ रोज़ इस तरह नहीं बनाने भी होता तो खाने भी नहीं होता, तो बंदे का मूड चेंज हो जाता है। ज़्यादातर मैं रस ही रखे होते हैं, 2 रस खा लेती हूँ 1 कप चाय के साथ, तो मेरा आसरा हो जाता है। फिर यह है कि कभी बच्चे जब नाश्ता करते हैं मतलब लेट, तो बच्चों के साथ करती हूँ, तो फिर दिल हो तो कुछ खा लेती थोड़ा बहुत, वरना मेरा नाश्ता हो जाता है। इस तरह नाश्ता हो ना हल्का फुल्का। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा जो है ना, देखने में भी कितना मज़ा आ रहा है, जैसे अभी से खा लें फ़ौरन से। ऊपर फिर मैंने तड़का लगाया केचप का भी माशाल्लाह और इतना मज़ेदार सा ये जो माशाल्लाह मेरा ऑमलेट सैंडविच तैयार हो गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये मैं आपको घुमा फिरा के अच्छी तरह इसकी जो है ना दिखा रही हूँ, जैसे मॉडल्स होती है ना, मॉडलिंग करती हैं, घूम घूम के दिखाती हैं। और कपड़े ये देखो जी, कपड़े ऐसे तो वैसे पहनने के काबल तो होते कोई नहीं है।
लेकिन मैं भी इसी को इसी तरह घुमा घूम के दिखा रही हूँ। आप देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। आप भी बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे दुआई दीजिएगा कि मैंने आपको इतनी अच्छी सी रेसिपी दी है, सिंपल सी मज़ेदार सी। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ये जो सैंडविच है तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसके साथ दो हाथ करूँगी। मैंने चाय लेनी है और फिर इसको मैंने खाना पीना है। और फिर क्योंकि मैंने आगे और भी काम करने हैं, यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कैसा बना है। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट, इतना मज़े का। और मिर्चें भी नहीं थी ना लाल वाली, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर आगे जनाब मैं कमरे में आई, कमरे शमरे में आई और दिन का टाइम हो चुका था मेरा, दिन क्या शाम हो चुकी थी तकरीबन। सालन भी मैंने तकरीबन बना ही लिया था। यहाँ पे मैंने ये शाल मेरी अलमारी में इधर पड़ी हुई थी, शॉपर में कपड़ों का एक जोड़ा पड़ा था लोन के सिलाई करने वाले, और साथ ही ये शॉल थी। मेरा बेटा लेके आया था, गया था घूमने के लिए स्वात कलाम की तरफ, तो वहाँ से मेरे लिए ये ब्लैक कलर की लाया था, तो कमर के लिए और सन्नी के लिए एक और डिज़ाइन में कलर में लाया था। तो मेरे लिए क्योंकि उसे पता है मेरी मामा को ब्लैक कलर पसंद है, तो वो फिर ये ब्लैक शाल और काम भी इसका बहुत अच्छा था। तो यहाँ फिर बस मैं थोड़ी सी सफाई शफाई की है घर की। ये जूतियाँ शूतियाँ ये अभी रहता है इंटरेस्ट में से रहती है अभी जगह सारी, ये अंदर से किया सारा। यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, बेटी मेरी कहीं गई हुई थी, वापस आई, फिर उसने मेरे साथ थोड़ा काम करवाया था कि ये आप आज क्या लगी है। मैंने कहा बस, मैंने कहा चलो कर ही दूँ कुछ काम। तो यहाँ आमना नाबी का दूध उबाला है, साथ मैंने चाय रखी हुई शाम की, क्योंकि बेटी भी कहीं गई हुई थी ना, तो मैं गई कहाँ थी, वो अपनी नंद के घर गई थी। भी उनका जो है ना पोती हुई थी ना, उसकी मेरी बेटी की नंद की पोती, तो वो मुबारक देने गई थी। तो यहाँ पे ये देखा लोबिया मैंने पतला बनाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चन चूड़ियाँ बना खानी है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा पतला बनाया है। तो ये फिर बस मेरी हांडी भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बातों बातों में बस मैं आगे पीछे के काम करती रही हूँ, साथ बस मसाला शला बनाया है, लोबिया गलता गया, मसाला बनाती गई साथ और रख के बस फिर मैं अपने काम में लगी। ये जो है ना मैंने बोतलें रखी हैं 2 गिलास वाली, ये बच्चे लेके आए थे जूस, तो फिर मैंने धो के रख लिया है। अभी मैं ना इनके साथ क्या करूँगी आगे चल के आपको बताऊँगी फिर अगली कई वीडियो में। अभी इनको मैं संभाल के रख दूँगी। चाय मैंने डाली है जनाब, यहाँ पे कप निकाल लिया, 2 तो मेरे थे, एक मेरी बेटी के ऊपर पड़ा हुआ था, नीचे आया हुआ था, मैंने वो लिया है और उसमें मैंने चाय डाली है। मैंने कहा चलो ये ऊपर भी चला जाएगा तो चाय भी डाल के ले जाती हूँ, फिर ऊपर ही रह जाएगा, रख लेंगी। बस ऊपर नीचे बर्तन होते रहते हैं हमारे, कभी उसके घर कभी मेरे घर लगा रहता सिलसिला। और ये सफाई शे की है, मैंने कहा चलो ज़रा देख लूँ कि सफाई अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। खुद ही करके खुद ही चेकिंग भी करते हैं, खुद ही नंबर लगाते हैं, कोई है ही कोई नहीं चेक करने वाला। तो बड़ी चेकिंगें हुई हैं। तो बस ये जो है, बस मैं कमरों में आई हूँ, देखी लाइट ऑन कर रही हूँ। अब देखा ना नीचे वाले पोर्शन होता है बहुत अंधेरा होता है ना। और जनाब यहाँ पे आई है हमारे घर मिठाई, वही मेरी बेटी लेके आई है ना अपनी नंद के घर से। उसकी नंद ने भेजी है ना कि ये भाई उनकी पोती की खुशी में मिठाई उन्होंने भेजी है आपके लिए। तो महर फातिमा सोहेल नाम रखा है, महर फातिमा सोहेल नाम रखा है। सोहेल दादा अबू का उसके नाम है, भाई हैं सोहेल भाई, तो उन्होंने पता नहीं साथ अपना नाम लगाया है। मतलब वो इतनी उनको खुशी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनके घर पहले ना बच्चे ही बच्चे थे, 4 बेटे थे उनके, जिनमें से ये फर्स्ट बेटे की शादी की है ना, तो उसकी जो है ना फिर बेटी अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे बहुत सारे, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब बहुत सारे अच्छे करे। जिसकी बेटियाँ सब की कहते हैं सांझी होती हैं, तो सब की बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छा करे। तो माशाल्लाह जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ये डब्बे शब्बे खुद ही बनवाए हैं स्पेशल, और रिबन वगैरह सब कुछ, और बच्ची के पोंछ जो है ना सेट करके लगे हुए साथ। कितनी खुशी होती है ना। और दादी दादा को तो बहुत खुशी होती है, ददियाल वालों को जब घर में पोती पोता आता है बहुत खुशी होती है। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चियों की ज़्यादा खुशी होती है। अब आप के दिमाग में क्या या आपके घरों में कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चियाँ किसको ज़्यादा प्यारी लगती हैं और कौन कौन जो है ना बच्चियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसे पोतियाँ आ जाएँ या बेटियाँ घर में आ जाए, किस किस को अच्छी लगती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मिठाई मैं निकालने लगी थी, मैंने कहा डब्बा तो चलो मैंने दिखा दिया सारा आगे पीछे से, अब मिठाई भी निकाल लूँ। बहुत ही मज़ेदार मिठाई थी। अब यकीन माने मैंने बर्फ़ी बहुत कम खाती, मुझे पसंद नहीं आती, फिर भी मैंने 1 पीस बर्फ़ी का खाया है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सारी मिठाई रखी है और किचन में आई हूँ फिर, क्योंकि चाय वगैरह जो है ना डालनी थी, साथ ऊपर लेके जानी थी। तो चाय मैंने डाली है कपों में, ये 2 कप मेरे हैं, 1 कप दरीम का है, ब्राउन वाला उन वाला है, उनका है मैंने कहा साथ ले जाती ऊपर ही ना, तो फिर ऊपर ही छोड़ आऊँगी।
बर्तन कसम से गर्मी इतनी सख्त है, इतनी गर्मी है, दिल करता है सारे काम को ये करके दे जाए। आजकल पता है क्या, हमारी बाजी जो काम वाली है ना, मतलब सफाई करती थी, कपड़े धोती थी, वो भी जो है ना नहीं आ रही ना। उसमें बच्चों को छुट्टियां हुई हैं ना, वो बच्चों को लेके गांव पेशावर साइड पे चली गई है। अब बाजी 2 महीने जो है ना मैं नहीं आऊँगी, तो वो फिर चली गई है। अब हमें मुसीबत माँ बेटी को पड़ी होती है कपड़े धोती हैं तो वो फिर साथ मैं फैलाती हूँ, साथ कभी देखती हूँ, ऐसा करती हूँ, तो वो फिर जाहिर बात है उसकी भी तबीयत सेट नहीं रहती। काम भी बहुत होता है, स्कूल का बहुत होता है, तो फिर कर रहे हैं मजबूरन। अभी देख रहे हैं कि कोई और मिल जाए हमें, अल्लाह करे तो कोई मिल जाए, ताकि हम जो है ना फिर लगवा लें। अभी जाहिर बात है 2 महीने 1.5 महीना तो है, तो लेकिन कोशिश करें। मिलती कहाँ है, मिलती ही नहीं है, काम वाली कोई मिलती ही नहीं है। पता नहीं, इतनी होती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है कोई बंदा ही नहीं मिलता। बहरहाल चलें, कोई नहीं, अपने आप को से दे, बंदा खुद ही कर ले, इससे अच्छी क्या बात है। तो बस ये मैंने थोड़ी सी मिठाई निकाल ली है, ये भी बच गई थी, मैंने खाई है एक बर्फ़ी और अपना वो गुलाब जामुन खाया था, ये रसगुल्ला निकाला है, तो ऊपर लेके गई हूँ। प्लेट भी उनकी रखी है मैंने साथ, मैंने कहा प्लेट भी ऊपर ही दे आऊँगी ये दोनों कटोरी में प्लेट दोनों उनकी हैं, मैंने कहा ये भी ऊपर दे आऊँगी जब खा लेंगे। ऊपर गई हूँ तो उसने भी जो है ना, जब नंद के घर से वापस आई है ना, तो वापसी पे आते हुए ना, ये बहुत अच्छी बेकरी है, अब मुझे उसका नाम भूल गया, फिर अगली दफ़ा बताऊँगी, अगली वीडियो में बताऊँगी। अब मेरी बेटी ऊपर बैठी हुई है तो मैं वाइद कर रही हूँ, अब मैं पूछ नहीं सकती। इतनी अच्छी इनकी मतलब बेकरी की चीज़ें होती हैं ना, इतने अच्छे आइटम सारे होते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। मैं बिस्किट एक दफ़ा लाई थी, बहुत मज़ेदार थे। फिर यहाँ हम कार्टून भी साथ देख रहे थे, अब्दुल सलाम साहब, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको कार्टून, आप देखें। तो वीडियो मेरी हो चुकी है मुकम्मल। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआ में बहुत याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और ख़ुद भी देखा करें, दूसरों को भी शेयर किया करें, और अच्छे से कमेंट किया करें, और जो मेरे बहन भाई नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर पूरे हैं। चलो 1000 तो पूरे होना, आगे होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो वाच टाइम तो बहुत थोड़ा है अभी, वो भी अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।